नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ध्येय ज्ञान धारा में स्वागत है। आज हम लोग यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए जो यूपी स्पेशल का करंट अफेयर है वह यह सभी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर इस सीरीज़ में हम लोग एक वीडियो में टॉप 15 मतलब कि महत्वपूर्ण 15 बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे, प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस सीरीज की 2 से 3 वीडियो आएंगी आपके सामने जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूपी स्पेशल जो करंट अफेयर पूछा जाएगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मात्र 8 से 10 मिनट का यह वीडियो होगा, लेकिन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, पहला बिंदु यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना की शुरुआत की गई। तो जैसा कि सामने आपको रेड कलर में दिया हुआ दिख रहा होगा, लखनऊ विश्वविद्यालय। तो लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में खिलाड़ियों के लिए कुशल खिलाड़ी कोष योजना शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इस योजना को आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपका बिंदु है वह कुछ इस प्रकार से है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर प्रदेश के पहले उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी है। तो यह दी है आपका SGPGI में। SGPGI जो लखनऊ में है वहाँ पर इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है। आपका अगला जो बिंदु है वह इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। तो गोंडा में की जाएगी इसकी स्थापना, वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र। ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। इसका कुछ नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, इसलिए यह जो है उम्मीद करते हैं कि यह हो सकता है आपके एग्जाम में यह प्रशिक्षण केंद्र पूछा जा सके। अगला जो आपका पॉइंट है वह है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला सेमीकंडक्टर पार्क बनाया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, गौतम बुद्ध नगर में यह सेमीकंडक्टर पार्क ओपन होगा या बनाया जाएगा। यह पिछले अभी एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। यूपी स्पेशल के कोई एग्ज़ाम में, UPSSC के कोई एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो आपको यह ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो आपका है बिंदु, यूपी के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। तो यह लखनऊ में आयोजन किया गया है, आप सभी को ध्यान रखना है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि यूपी के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है। लखनऊ में किया गया है, आपको ध्यान रखना है। जो अगला बिंदु है वह यह है कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में यूनिटी मॉल ओपन करने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो 3 शहरों में ध्यान रखना है, आपका लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, फिर ताजनगरी आगरा और वाराणसी जो कि प्रेजेंट में इसका नाम है बनारस। ठीक है, अगला जो बिंदु आपका है वह यह है कि यूपी सरकार ने 25 नवंबर 2023 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो नो नॉनवेज डे। 25 नवंबर को यूपी सरकार ने नो नॉनवेज डे बनाने की घोषणा की है। तो आपको ध्यान रखना है, अभी रिसेंटली आपका नवंबर का ही यह करंट अफेयर है। अगला जो बिंदु है यह है कि यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो मतलब उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहाँ किया गया। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया, यूपी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि देश का पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ध्यान रखिएगा, देश का जो पहला डिजिटल हॉकी म्यूजियम है वह उत्तर प्रदेश के झांकी में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इस पर आप लोग स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न या बिंदु है। अगला जो बिंदु है आपका वह है कि वर्तमान में देश में सर्वाधिक लघु सिंचाई योजनाएं किस राज्य में हैं। ठीक है, तो यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लघु सिंचाई योजनाएं हैं। ठीक, कहाँ हैं? अपने यूपी में। अगला जो बिंदु है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। यह जो रिपोर्ट है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में यूपी के किस जिले को सेकंड पोजीशन मिली है या दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो उसका नाम है आगरा। ठीक है, आगरा को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में, जो 10 लाखी नगर होते हैं या शहर होते हैं उनकी श्रेणी में। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जल जीवन मिशन के तहत, किसके तहत, कौन सा मिशन, आपको ध्यान रखना है, जल जीवन मिशन के तहत घर घर
पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में 2023 में यूपी का कौन सा जिला देश में पहले नंबर पर है, मतलब कि पहले स्थान पर है? तो वह है बुलंदशहर। बुलंदशहर फर्स्ट नंबर पर है जल जीवन मिशन के तहत हर घर पाइपलाइन या घर घर पाइपलाइन से पानी की आपूर्ति करने के मामले में। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में शुरुआत की गई योजना जिसका नाम है हॉट कुक्ड मील योजना, इसमें कितने वर्ष की आयु के बच्चों में, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा, ये आय लिखा है, आयु पढ़ा जाएगा, आयु के बच्चों को शामिल किया गया है। तो 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। इस योजना को आपको जरूर ध्यान रखना है। या रिसेंटली अभी योजना यूपी में स्टार्ट की गई है, हॉट कुक्ड मील योजना। ठीक है, 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। अगला बिंदु है कि उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे को प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो आप सभी जानते होंगे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को यूपी के पहले एक्सप्रेसवे, मतलब कि पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। देखिए, जो आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसमें कितनी सोलर प्लांट बनाया जाएगा, तो लगाया जाएगा, इसमें कितने मेगावाट की सौर ऊर्जा पैदा करेगा? तो ध्यान रखना आपको 550 मेगावाट। ठीक है, मेगावाट ध्यान रखना है। देखिए, अब यदि बात की जाए कि इसको कौन संचालित करेगा प्राधिकरण, इस परियोजना को, तो ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, अब हम अगली बात करें कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है यह कितने जिलों को जोड़ता है या कितने जिलों से होकर निकलेगा? तो आपको यह भी ध्यान रखना है, टोटल 7 जिलों से होकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निकलेगा। इन जिलों के नाम यदि पूछे जाएं तो ध्यान रखिएगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से गुजरेगा। और फिर यदि इसकी लंबाई पूछी जाए कि इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण यही बिंदु है कि इसको ध्यान रखना है 296 मतलब 296 किलोमीटर। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296 किलोमीटर लंबाई है, आपको ध्यान रखना है। तो इस बिंदु से आपको 3 से 4 बिंदु आपको यहाँ पर क्लियर हुए। ठीक है, चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। अगला बिंदु है कि 29 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया गया? तो आपके सामने लिखा हुआ है कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया या पेश किया गया, तो आपको बताना है। तो 28,760 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रखा गया। कितना? 28,760 करोड़ रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने टोटल 15 प्रश्न, मतलब 15 महत्वपूर्ण प्रश्न या बिंदु आपके सामने रखे गए। और देखिए, केवल 9 से 10 मिनट में आपके 15 प्रश्न तैयार हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग 3-4 वीडियो में कम से कम 60 से 70 ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, क्योंकि जीएस में आपको यूपी स्पेशल करंट अफेयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, आपको आएगा करंट अफेयर में। ठीक है, तो पूरे भारत का, विश्व का करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ आपको यूपी का भी करंट अफेयर लेके चलना है, क्योंकि यह एग्ज़ाम यूपी का ही है। ठीक है, यूपी पुलिस। तो आपको इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखना है। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए यूज़फुल हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।